नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस भाषण की जिसने ईरान के साथ चल रहे तनाव को एक नया मोड़ दे दिया। ये एक ऐसा भाषण था जिसका असर पूरी दुनिया पर होना तय था। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या था। भाषण की शुरुआत ही इस सबसे चौंकाने वाले बयान से हुई। सोचिए, ट्रंप ने एकदम साफ कर दिया कि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है और उनका इरादा ईरान को पूरी तरह से बर्बाद करने का है। इस एक लाइन ने ही आगे के लिए टोन सेट कर दिया था। देखिए, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद ट्रंप माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 33 दिनों की लड़ाई के बाद उनका संदेश एकदम उल्टा था। उन्होंने साफ कर दिया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये और भी ज्यादा भयानक होने वाली है। तो सबसे बड़ी बात जो इस भाषण से निकल कर आई वो ये थी कि ट्रंप पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो अपने देश से 2-3 हफ्ते और मांग लिए हैं। उनका कहना है कि इन हफ्तों में ईरान पर हमले और तेज किए जाएंगे और उसके बाद ही वो पीछे हटने पर सोचेंगे। चलिए अब जरा इस भाषण के अंदर झांक कर देखते हैं। ये कोई आम सरकारी भाषण नहीं था, नहीं, इसमें तर्कों, पर्सनल जोक्स और सीधी सादी धमकियों का एक ऐसा अजीब कॉकटेल था जिसने सबको हैरान कर दिया। अब ट्रंप ने इस जंग को सही कैसे ठहराया? उन्होंने बड़ी चालाकी से पुराने युद्धों का जिक्र किया। कहा कि अमेरिका तो पहले भी सालों साल लड़ता रहा है, उसके सामने ये 32 दिन क्या चीज है। ये एक तरह से लोगों की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश थी। इस भाषण का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक गंभीर मुद्दे पर बात करते करते ट्रंप अचानक फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर मजाक करने लगे। किसी देश के नाम संबोधन में इस तरह की पर्सनल बात करना ये वाकई में बहुत अजीब था। और मजाक का ये सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने अपने ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को भी नहीं छोड़ा, जिस पर हॉल में बैठे लोग ठहाके लगाने लगे। माहौल ऐसा बना दिया गया था मानो ये कोई जंग का ऐलान नहीं बल्कि कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। मजाक अपनी जगह, लेकिन इस भाषण में कुछ बहुत सीरियस विदेश नीति से जुड़े ऐलान भी हुए। ट्रंप ने नेटो जैसे अपने पुराने साथियों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि अगर यूरोप ने ईरान पर उनका साथ नहीं दिया तो अमेरिका भी यूक्रेन को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी धमकी थी। चलिए अब वापस उस सबसे खतरनाक धमकी पर आते हैं और समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। किसी को पाषाण युग में वापस भेजने का मतलब क्या होता है और इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, पाषाण युग यानी स्टोन एज वो जमाना था जब इंसान सिर्फ पत्थर के औजारों के सहारे जीता था। ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना आज की दुनिया की कोई भी चीज। किसी देश को इस हाल में वापस भेजने की धमकी देना मतलब उसके हजारों साल की तरक्की को मिट्टी में मिला देना। तो आप इसे ऐसे समझिए कि इंसानियत ने एक एक सीढ़ी चढ़कर आज की मॉडर्न दुनिया बनाई है, और ट्रंप की धमकी का मतलब है इस पूरी सीढ़ी को एक झटके में गिरा देना, विकास के पहिरे को एकदम उल्टा घुमा देना। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो लोग इस रणनीति से सहमत नहीं हैं, वो पूछते हैं कि क्या वाकई ईरान पीछे जा रहा है या फिर इस पूरी जिद का नुकसान खुद अमेरिका और बाकी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। आलोचकों का यही कहना है कि हो तो इसका ठीक उल्टा रहा है। जिस हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को खुला रखने की बात थी, उस पर अब ईरान का कंट्रोल है। ईरान अब और भी तेजी से न्यूक्लियर ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है और इस लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छू रही है। अब बात करते हैं उन नतीजों की जो ट्रंप के भाषण के फौरन बाद देखने को मिले। इसका असर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बाजारों और जंग के मैदान पर तुरंत दिखाई दिया। जैसे ही ये खबर आई कि जंग नहीं रुकेगी, दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया। देखिए, भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 412 पॉइंट नीचे गिर गया। ये दिखाता है कि निवेशक कितने डर गए थे। और सिर्फ बीएसई ही नहीं, निफ्टी 50 भी 118 पॉइंट लुढ़क गया। ये साफ संकेत था कि बाजार को इस जंग के जारी रहने पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। और ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, एक्शन जमीन पर भी दिख रहा था। एक तरफ ट्रंप भाषण दे रहे थे और ठीक उसी वक्त ईरान के एक मिलिट्री बेस पर बड़े मिसाइल हमले की खबर आ गई। यानी बातें और एक्शन दोनों साथ साथ चल रहे थे। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन पर ईरान, अमेरिका के अंदर के लोग और दुनिया के दूसरे देश कैसे रिएक्ट कर रहे थे। जाहिर है, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। ईरान कह रहा है कि वो तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, वहीं अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सब कर रहा है। दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर ही सब लोग ट्रंप के साथ नहीं थे। कई बड़े नेताओं और पत्रकारों ने इस भाषण को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि ट्रंप के पास कोई असली प्लान है ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक कमेंट बहुत वायरल हुआ जो शायद इस पूरी भावना को सबसे अच्छे से बताता है। कई लोगों को लगा कि इतने गंभीर संकट के वक्त ट्रंप का मजाकिया अंदाज बिल्कुल गलत था। अब जब ट्रंप ने ये सब कह दिया तो दुनिया के दूसरे बड़े देशों ने चीज़ों को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। ब्रिटेन ने 35 देशों की एक मीटिंग बुलाई है और नाटो के चीफ भी ट्रंप से मिलने जा रहे हैं ताकि किसी तरह इस तनाव को कम किया जा सके। और आखिर में द इकोनॉमिस्ट की ये एक लाइन सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब है कि चीन जैसे कुछ देश शायद इसे अमेरिका की एक बड़ी गलती के तौर पर देख रहे हैं और वो बस चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। वो शायद ये सोच रहे हैं कि अमेरिका की इस गलती का फायदा आखिर में उन्हें ही मिलेगा। ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि इस भू राजनीतिक खेल का असली विजेता कौन होगा।